आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एक क्वेश्चन पेपर जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है। कौन जो है वो नारी प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है? तो वृषण जो है वो नारी प्रजनन तंत्र का एक अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो जो है वो बाढ़, भूकंप और सुनामी, ये तीनों जो है वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जो गैस रिसाव है वो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि आघात का लक्षण है। तो आघात का लक्षण है अधिक पसीना आना, पल्स रेट बढ़ना और बेचैनी। उपयुक्त सभी जो है वो आघात के लक्षण है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त बनता है। तो पित्त जो है वो यकृत में बनता है, लीवर में। अगला क्वेश्चन है कि गर्भकालीन अवधि कितने दिनों की होती है? तो गर्भकालीन जो अवधि होती है वो 280 दिनों की होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस रसायन को हम हार्मोन ऑफ लव के नाम से जानते हैं? तो जो है ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन, उसे हार्मोन ऑफ लव के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि LGBT में एल का क्या अर्थ है? तो LGBT में एल का अर्थ है लेस्बियन। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी एक मानसिक अयोग्यता है? तो साइकोसिस जो है वो एक मानसिक अयोग्यता है। अगला क्वेश्चन है कि GAD का अर्थ है। तो GAD का अर्थ होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष सितंबर का दूसरा शनिवार मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो सितंबर का दूसरा शनिवार है वो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार किस स्थान पर किया जा सकता है? तो प्राथमिक उपचार जो है वो घर पे, सड़क पर और सार्वजनिक स्थान, इन सभी जगह किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा के दायरे को संक्षेप में किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? तो प्राथमिक चिकित्सा के जो दायरा है उसे संक्षेप में निदान, उपचार, निपटान, इन सभी द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई हानिकारक पदार्थ अगला क्वेश्चन है कि कोई हानिकारक केमिकल अगर आँखों में गिर जाता है तो कितनी देर तक आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए? तो अगर कोई हानिकारक केमिकल आँखों में गिर जाता है तो लगभग 20 मिनट तक आँखों को धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वो मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है वो संवेदी अंग नहीं है? तो जो है वो जीभ, नाक और आँख जो है वो तीनों संवेदी अंग है, लेकिन गला जो है वो एक संवेदी अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? तो यौन शिक्षा जो है वो माता पिता, भाई बहन और अध्यापक, इन सभी के द्वारा दी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा है। तो प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा एक तत्कालीन जीवन रक्षक उपचार है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख गुण हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख गुण बुद्धिमानी, सेवा भाव और दक्षता। उपयुक्त सभी जो है वो प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख गुण हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत कब हुई थी? तो जो प्रथम प्राथमिक केंद्र की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो जो भोर कमेटी ने है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट एड में त्रिसूत्री नियम कौन सा है? तो फर्स्ट एड में जो त्रिसूत्री नियम है वो है एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक है। तो आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा के संस्थापक फ्रेडरिक एस मॉर्स हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कार्य क्या है? तो प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कार्य है खतरे को पहचानना। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा का दायित्व पूर्ण हो जाता है जब कुशल चिकित्सक मामला संभाल लेता है।
अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य अस्थायी चिकित्सा, जीवन रक्षा करना, तुरंत सहायता, उपयुक्त सभी जो है वो प्राथमिक चिकित्सा के। अगला क्वेश्चन है कि वह चिकित्सालय जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे चलती फिरती डिस्पेंसरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की किस बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन क्या है। तो बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन एम्बुलेंस है। अगला क्वेश्चन है कि चिकित्सालय के उपकरण किस प्रकार के होने चाहिए। तो चिकित्सा के उपकरण जो है वो स्टेरिलाइज होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में होता है। तो प्राथमिक चिकित्सा किट में जो है वो बैंडेज, ORS, डिटॉल, उपयुक्त सभी जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि CPR का अर्थ है। तो CPR का क्या अर्थ है। तो CPR का अर्थ होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। अगला क्वेश्चन है कि ABUPU अगला क्वेश्चन है कि ABPU पैमाने में A का अर्थ है। तो ABPU पैमाने में A का अर्थ होता है सतर्कता, अलर्टनेस। अगला क्वेश्चन है कि सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए। तो सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को सोने से रोकना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनहेलर का उपयोग किया जाता है। तो इनहेलर का उपयोग जो है वो अस्थमा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, ये किस प्रकार की एक गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक प्रकार की बैरंग, विषैली, स्वादहीन सभी प्रकार की एक गैस है। अगला क्वेश्चन है कि चमकीली लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो चमकीली लाल रक्त कणिकाएं जो है वो धमनियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वयस्क की समान पल्स रेट कितनी होती है। तो एक समान वयस्क की जो पल्स रेट होती है वो 60 से 100 होती है। अगला क्वेश्चन है कि जब हृदय सिकुड़ता है तो धमनियों में दबाव कैसा होता है। तो धमनियों में जो दबाव है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि WBC का पूरा नाम क्या है। तो WBC का जो पूरा नाम है वो है वाइट ब्लड सेल्स। इसमें का ऑप्शन सेकंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त को जमाने में मदद करता है। तो रक्त को जमाने में कौन जो है मदद करता है। तो रक्त को जमाने में प्लेटलेट्स जो है वो मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतों के स्वास्थ्य को इनमें से कौन बनाए रखता है। तो आंतों के स्वास्थ्य को फाइबर जो है वो बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अंग का पाचन क्रिया में योगदान नहीं होता है। तो किडनी का जो है वो पाचन क्रिया में योगदान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन के कम व अधिक बनने से कौन सी बीमारी होती है। तो इंसुलिन के कम व अधिक बनने से जो है मधुमेह नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि ORS का पूर्ण रूप क्या है। तो ORS का पूर्ण रूप होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि दिल के दौरे का संकेत नहीं है। दिल के दौरा जब पड़ता है तो क्या नहीं होता है। तो जो है नाक से खून नहीं बहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक औरत का समान हीमोग्लोबिन स्तर कितना है। तो एक औरत का जो समान हीमोग्लोबिन स्तर है वो है 12 से 16 GDL। अगला क्वेश्चन है कि एक मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। तो एक मानव खोपड़ी में लगभग 28 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी है। अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है। तो मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया सभी प्रकार के रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आई फ्लू के लक्षण हैं। तो आई फ्लू का लक्षण है आँख का लाल होना, दर्द होना, सूजन, उपयुक्त सभी जो है वो आई फ्लू का लक्षण है।